Hi, welcome to another episode of Learning English. Today is the day to boost our vocabulary. So quickly let us find out what are the 7 new words and phrases that we are going to discuss today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share the video with a friend who needs a better knowledge of English right here. So the first word for the day is scare. Scare means डरना, डरावना, ठीक है. फ्राइटन, टेरिफाई, fearful, ऑल्टरनेट वर्ड्स हो गए, ठीक है. डरावना है तो सेंटेंस बना लेते हैं जैसे विंडी नाइट्स एंड हेवी लाइटनिंग स्केयर मी. मतलब जो तूफानी रातें होती हैं और ऊपर से जोर जोर की बिजली कड़कती है, उनसे मुझे डर लगता है. ऐसी रातें मुझे डराती हैं. ऐसे ही ऑसम. ऑसम सब अपनी रेगुलर कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. इसका मतलब होता है वंडरफुल, एक्सीलेंट, इंप्रेसिव. हिंदी में कहते हैं अद्भुत. एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है, ठीक है. अब जैसे मैंने कहा कि मैंने बीबीसी में काम किया और मुझे वहां काम करना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हम कहेंगे इट वॉज रियली ऑसम टू वर्क विद बीबीसी. नेक्स्ट इज डिक्टेट. डिक्टेट का मतलब एक वो डिक्टेशन सब में लिखी होगी बचपन में, ठीक है, इमला जिसे कहते हैं. तो वर्बली बताना भी होता है और डिक्टेट का मतलब टू टेक कंट्रोल या फिर टू कंट्रोल समवन, ठीक है. किसी पर हुक्म चलाना भी होता है, ठीक है. डिक्टेट इज ऑल्सो अ वर्ब. जैसे अगर हम कहेंगे कि हमारे यहाँ एक फॉर एग्जाम्पल स्कूल में ये रियल स्टोरी है. हमारे जो प्रिंसिपल एक नया आया था व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, ही सीम टू बी डिक्टेटिंग द स्टाफ रादर देन मैनेजिंग देम, राइट. तो वही ना कि वो मैनेजमेंट करने से ज्यादा ऐसा लगता था कि ये हिटलरगिरी दिखा रहा है, हुक्म चला रहा है. तो वही मैंने सेंटेंस बना दिया, द न्यू प्रिंसिपल सीम्ड टू डिक्टेट रादर देन मैनेजिंग थिंग्स. अगला एक फ्रेज है ड्रॉ अ लाइन. इसका मतलब होता है लिमिट सेट करना, लिमिट डिसाइड करना, सेटिंग बाउंड्रीज, मर्यादा तय करना, ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे खर्च की एक मर्यादा तय होनी चाहिए, वही इंग्लिश में सेंटेंस बना लेते हैं. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ बाउंड्री और ड्रॉ अ लाइन फॉर आवर एक्सपेंसेस. अगला है ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट मीन्स बीच में ही छोड़ देना, टू क्विट और टू लीव समथिंग इन मिडिल, इन बिटवीन, ठीक है. जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने बीच में ही अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी और उसके बाद मैनेजमेंट करने चला गया. तो हम कहेंगे दैट माय फ्रेंड ड्रॉप्ड आउट इंजीनियरिंग टू परस्यू मैनेजमेंट कोर्स. अगला है थिन लाइन. थिन लाइन का डायरेक्ट मीनिंग तो एक पतली रेखा, एक पतली लाइन से हो गया, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है एक बहुत ही माइन्यूट बट वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है. यानी कि छोटा लेकिन बहुत बारीक, बहुत जरूरी एक अंतर हो गया, ठीक है. जैसे हम कह देते हैं ना कि हिम्मत और बेवकूफी के बीच में एक बहुत ही हल्का सा फासला होता है, ठीक है. इंग्लिश में भी वही कह देंगे, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डेयरिंग एंड फुलिश एक्ट, ठीक है. अब जैसे वही हो गया ना, जैसे फिल्मों में देखते हैं हम कि आग में कूद करके कोई किसी की जान बचा रहा है, लेकिन लिटरल आई मीन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पहले देखना पड़ेगा कि आग कितनी डेंस है. खाली हीरो बनने के लिए आप वहां अंदर नहीं जा सकते. तो वही है कि किसी को बचाने का डेयर करना, लेकिन ये देखे बिना कि आग कितनी भयानक है आप उसमें कूद जा रहे हैं, वो बेवकूफी है. तो वो ही एक थिन लाइन है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डेयरिंग एंड foolish act. And last is colleague. मैंने प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बताया है, ये कलीग नहीं होता, ये कुलीग होता है, ठीक है. कुलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाला. अब वो आपका कोवर्कर भी हो सकता है या एम्प्लॉय भी हो सकता है जो आपके नीचे काम कर रहा है, या फिर आपका फेलो वर्कर भी हो सकता है जो आपके बराबर की पोजीशन में काम करता है या फिर आपके साथ में काम करता है, ठीक है. सेंटेंस बनाएंगे आवर कुलीग्स आर आर फैमिली एट आर वर्क प्लेसेस. यानी कि हमारे सहकर्मी हमारे कार्यस्थल पर हमारे परिवार की तरह होते हैं. So these were the 7 words and phrases that have come up to your vocabulary bucket today. Use them in your day-to-day conversation. Tell me down in the comments whether you find the information useful or not. Thank you so much for watching. Keep on sharing the knowledge with the friends whom you think need the knowledge. Like, share, comment and subscribe because I need more subscribers now. Have a great time. See you in another class.